work done to rotate an electric dipole placed in uniform electric field. देखोगे गल नूं समझो। हुण इस आर्टिकल नूं समझण लई सानू की समझ होनी चाहिदी है कि वैन एवर an electric dipole is placed in a uniform electric field, net force experienced by dipole is always zero, but it may experience torque depending upon its orientation. और टॉर्क कैलकुलेट करने का फार्मूला की हुंदा पीई साइन थीटा। ठीक है। अच्छा हुण हुंदा की है जदों पुत्तर किसी बॉडी ते टॉर्क लगती है और वो बॉडी घूमती है तो जो बॉडी घूमती है रोटेट करती है तो असी उहदे नाल जोड़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। जो बॉडी सीधी चलती है तो डिस्प्लेसमेंट, तो जो घूमती है तो असी डिस्प्लेसमेंट के नाल नाल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टर्म भी यूज करते। अच्छा हुण जिहड़ा वर्क डन है उन्होंने कैलकुलेट करने का फार्मूला बेसिक फार्मूला फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। इत्थों काम शुरू होंदा हर जगह का वर्क डन लई। पर जदों पुत्तर तुसी वर्क डन कैलकुलेट करना वा पर उदों सिचुएशन की है कि बॉडी रोटेट कर रही है तो वर्क डन कैलकुलेट करने लई असी टॉर्क फोर्स की जगह टॉर्क ते डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करके डॉट प्रोडक्ट ले सकते। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन साडे माइंड च होनी चाहिए कि जदों भी कोई भी बॉडी रोटेट करेगी तो वर्क डन कैलकुलेट करने लई टॉर्क ते एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट यूज होएगा। ठीक है। हुण पर अगली गल फिर थानू जो समझाई जाती है वो पता की होंदी है जदों भी वर्क डन कढ़ना तो सब तो पहला क्योंकि असी नॉर्मली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाली सिचुएशन नाल ज़्यादा टैकल करते हैं तो उत्थे समझाया जाता कि अगर पुत्र थोड़ी फोर्स यूनीफॉर्म है कॉन्स्टेंट है तो तुसी वर्क डन फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दे डॉट प्रोडक्ट तो लै सकते। पर जे थानू पता लग जाए कि फोर्स का वेरीएबल है फिर आप पहला स्मॉल वर्क डन कढ़ के उन्होंने इंटीग्रेट करते है ना। इदा ही जे मैनू ये पता लग जाए कि जिहड़ी टॉर्क है ये वेरीएबल है बदल रही है तो मैं फिर उस केस जिहड़ा वर्क डन है वो टॉर्क ते स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पहला स्मॉल वर्क डन कढ़ के उन्होंने इंटीग्रेट करांगा। समझ आई है गल मैं की समझाई। तो ये सिचुएशंस है जिहड़ियां आपां +1 च डिस्कस करते हैं ये याद होनियां चाहिए तो इनू इदा दिमाग च रखना। अच्छा हुण साडे इस हैडिंग जिहड़ा टॉपिक लिखिया की लिखिया गया वर्क डन टू इलैक्ट्रिक डाइपोल। कल्ले कल्ले वर्क डन का मतलब है अगेंस्ट है ना। तो यह भी आपां क्लीयर है। तो सब तो पहला मैं थोड़े सामने ड्रॉ कर रहा पुत्र आ है थोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड
ठीक। हुण सोच के देखो, अगर थोड़ा डाइपोल इनिशियली इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल एंगल बना रहा θ1, तो टॉर्क कितनी लगू? PE θ1, है ना। ते जे मान लो यही डाइपोल सपोज फाइनली एंगल बना रहा θ2, तो फाइनल टॉर्क की हो? PE sin θ2। नहीं पुत मैं दसदा खैर वो कोई गल नहीं। तो हाले उन्होंने इस तरह ना समझो, उन्होंने इदा समझो कि अगर थोड़े सामने आ ग्रीन वाला डाइपोल है तो इस वक्त ये कितनी टॉर्क लग रही है, ते अगर ये लाल वाली पोजीशन ते चला जाए तो टॉर्क च फर्क आया? क्यों आया? एंगल बदल गया। ਇਹਦਾ मतलब की होया, जदों डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर घूमेगा, एक्चुअली हरे तो लाल जाने लिए डाइपोल घूमिया ही है ना, तो जिहड़ी डाइपोल नूं टॉर्क घुमा रही है, तो क्योंकि घूमन दे नाल रोटेट करन नाल एंगल बदल रहा, तो टॉर्क भी बदल रही है। तो टॉर्क कांस्टेंट है कि वेरीएबल? ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन कढ़न लई की करना पैना? पहला स्मॉल वर्क डन, हाँ ठीक हुई गल। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण हरे वाली डाइपोल दी इनिशियल पोजीशन है ते लाल वाली डाइपोल दी फाइनल पोजीशन है, आप इदा मान लिया। अच्छा हुण जे आप एक इंटरमीडिएट पोजीशन ले आईए इदा दी, आहा ब्लैक वाली, तो आप मान लें कि इस वक्त डाइपोल कितना एंगल बना रहा? थीटा। तो टॉर्क कितनी लगू? PE sin थीटा। ये टॉर्क किहदे ते लग रही है पुत? डाइपोल ते लगा कौन रही है? इलैक्ट्रिक फोर्स, इलैक्ट्रिक फील्ड करके, इलैक्ट्रिक फोर्स करके टॉर्क लग रही है। अच्छा तो सानू ये दसिया गया सी कि जदों भी इलैक्ट्रिक फील्ड करके या इलैक्ट्रिक फोर्स करके डाइपोल ते टॉर्क लगती है, वो उन्होंने किधर नूं घुमाती है? जिधर नूं एंगल घटे, है ना। हुण गल नूं सुनियो, तो आप जनरल एक डाइपोल की पोजीशन मनी है, जदों वो इलैक्ट्रिक फील्ड नाल एंगल बना रहा थीटा, तो उहदे ते जिहड़ी टॉर्क लगेगी वो डाइपोल नूं किधर नूं घुमाएगी पुत्र? ताकि थीटा डिक्रीज करे, है ना। ते जे असी डाइपोल नूं उल्टा घुमाना चाहते हैं, मतलब डाइपोल नूं इलैक्ट्रिक फील्ड च रख दो, तो इलैक्ट्रिक फील्ड ने उहदे ते टॉर्क लगा के उन्होंने अपने आप अपनी डायरैक्शन वाल घुमा देना वा, उहदे च तुहानूं कुछ नहीं करना पैना। पर जे तुसी उन्होंने उल्टा घुमाना चाहते हैं तो तुहानूं की करना पैना? वर्क अगेंस्ट, है ना। तो इसका मतलब अगर थोड़ा डाइपोल है, आ डाइपोल है, तो इनू आप थोड़ा जिहा हल्का जिहा उल्टे पासे घुमाना वा, तो की करना पऊ? हाँ हुण गल नूं सुनियो पुत्र,
small work done by the electric torque। तो स्मॉल वर्क डन बाय द इलैक्ट्रिक टॉर्क जो कढ़ना ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਾਰਕ ਆਇਆ ਕਲॉकवाइज ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। तो डॉट प्रोडक्ट च एंगल की बन गया 180 तो कॉज 180 माइनस हो गया तो माइनस टाउ डी थीटा हो गया आंसर। समझ आई ना की लिखिया क्योंकि वर्क डन बेसिकली टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है ना। तो असी देख रहे हैं कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक टॉर्क लग रही है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਈਪੋਲ ਕਲॉकवाइज घूमना चाहिए जद कि असी घुमाया तो इट मीनस दोनों च एंगल 180 होने करके आ गया। तो जे आप टोटल वर्क डन बाय द इलैक्ट्रिक टॉर्क कढ़ना की करांगे असी इंटीग्रेट। जदों इंटीग्रेट करांगे तो लिमिट्स की लईयां जाणगियां थीटा 1 टू क्योंकि आप मान रहे हैं कि इनिशियली आ ग्रीन वाली पोजीशन है फाइनली लाल वाल ले जाना। हुण बेटा तो एक ही आ गया माइनस टॉर्क की वैल्यू है पीई साइन थीटा माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा। हुण पुत्र साइन थीटा नु इंटीग्रेट करो माइनस कॉस थीटा। ठीक है सो ये आ गया थोड़ा पर ये वर्क डन केड़ा वर्क डन है बाय द इलैक्ट्रिक टॉर्क आप कढ़ना सी। तो वर्क डन अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक टॉर्क वो की हो की सिक्ख्या पुत्र हम तुसी हुण देखो अगर मैनू कोई कहे एक इलैक्ट्रिक डाईपोल है इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है मान लो इनिशियली वो इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल 60 डिग्री का एंगल बना रहा तो आप घुमा के नवी पोजीशन ते लैके जाना जो वो 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वर्क डन कढ़ो। तो यह मतलब साडे दिमाग च किहड़ा फार्मूला आऊ ठीक है। तो ये थीटा 1 की लवांगे 60 डिग्री ते थीटा 2 फाइनल एंगल। समझ आई गल क्योंकि फिर गल उही दस रहा हुण तुसीं देखो पहला यूनिटी चल रहा ये वर्क डन कैलकुलेट करन दे ही कई फार्मूला सोचने पै रहे हैं सिचुएशन वाइज है ना। तो जदों आपां कुछ न्यूमेरिकल्स कीते हैं जिन्हां च वर्क डन कढ़न लई असीं माइनस ई डॉट डी एल वाले फार्मूला बारे सोचा कल भी न्यूमेरिकल किया सी ना जो डाउट लिया सीगा आपां कंपीटीशन क्लास का। फिर जे कई न्यूमेरिकल इदां दे भी कीते जिहदे च वर्क डन कढ़न लई असीं चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस वी ए वाला भी फार्मूला लाया। कई न्यूमेरिकल कल ही कीते हैं जिहदे च असीं
वर्क डन का फार्मूला कढ़न दे लई डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला भी लगाया, कल कीता सी, है ना। कहने का मतलब ये कि बड़ा कूल माइंडेड होके थानू ये बारे अपने दिमाग दे विच सिचुएशंस लैके आनियां चाहिए कि वर्क डन का फार्मूला केड़ा यूज होएगा केड़ी सिचुएशन लई, तो वो हर सिचुएशन लिखाई गई है थानू, और उस सिचुएशन लई केड़ा फार्मूला वा वो भी लिखा होया, तो वो दोनों याद रख पाओगे फिर अप्लाई होना, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है गल कुछ नहीं है, क्योंकि उस तो बाहर कुछ भी नहीं आ रहा सानू, सारा कुछ ये गल्लां नाल जोड़ के है। सिर्फ फार्मूला याद करन नाल गल नहीं बननी, है ना, सिर्फ सिचुएशन याद रखन नाल गल नहीं बननी जे फार्मूला ही नहीं आता, तो दोनों आंदे होणगे तां असीं अप्लाई कर सकते। और जे है पुੱਤ, हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल च आ सकता सानू डेरिवेशन। अच्छा ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਡੀ ਯੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਾਂ आहो वो लेना नहीं है, वो तो जस्ट आपका तो 180 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ उल्टा हो जाना, इलैक्ट्रिक फील्ड तो उल्ट हो जाना, तो वो लेने नहीं, वो तो पता लग गया आपको, ये जनरल डिस्कशन है, तो इस गल नूं पकड़ना मतलब हुण अगर मैनू अज तो बाद कोई प्रॉब्लम आए जिहदे विच वो डाईपोल इलैक्ट्रिक फील्ड ते डाईपोल दी रोटेशन होने करके एंगल चेंज हो रहा, ये सारा कुछ दिता होए ते वर्क डन कड्ढन नूं कहा जाए तो आ फार्मूला मेरे माइंड च आना चाहिए। और ये पी की है, डाईपोल मूवमेंट है, तो ई की है इंटेंसिटी, है ना। तो ये आ गया, हुण लिखो न्यूमेरिकल लिख लो ਇਹਦਾ। an electric dipole having dipole moment, an electric dipole having dipole moment 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb meter is placed in uniform electric field of magnitude 6 into 10 raised to power 5, 6 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb. Calculate work done to rotate the dipole from initial orientation 60 degree to final orientation 180 degree. कट सकते आंसर? आ गया आंसर? जूल आंसर है ना, यूनिट आ गया था, ठीक है। तो देखो पुत्र, हुण अगर स्कूल एग्जाम दे विच डेरीवेशन आ जाए
कि डिराइव करो वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, तो आ डेरिवेशन खत्म हो गई साडी, है ना। बट इसे डेरिवेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्सटेंड भी कर सकते हैं एक होर ਲਈ। लिखो मतलब यही सेम डेरिवेशन है, लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट हेडिंग आर्टिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole placed in electric field। ठीक है। हुण पुत्र ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की गल करते हैं ना, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हुंदी है, ਇਹਦਾ फैसला उस गल ते डिपेंड करता वा कि असी जीरो पोटेंशियल एनर्जी जो रैफरेंस है वो किनू मन्निया, ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करती है। जिद्दां कि ये गल आप +1 च भी कर रहे सीगे कि हुण सपोज करो असी सब तो फैमिलीयर पोटेंशियल एनर्जी ग्रैविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH नूं कंसीडर करिए। हुण मान लो मैं तुहाडे सामने आ पेन इत्थे रखता ते तुहानूं मैं कहना इस पेन की ग्रैविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी, MGH फार्मूला लगना वा, है ना। हुण M का यदा मास है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी है, H कितना लें, हाँ पर हाइट लैनी कित्थों आ पुत। तो देखो हुण कोई भी स्टूडेंट नूं जे मैं कहां इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी ग्रैविटेशनल MGH तो कढ़ के दस, तो एक स्टूडेंट है वो कहेगा कि मैं कमरे के फर्श नूं फ्लोर नूं जीरो लैवल मान लिया, तो ਉਹਦੇ ਲਈ इस पेन की हाइट कमरे के फर्श तो होएगी। दूजा कहता नहीं मैं तो जिथों बोर्ड स्टार्ट होया ना इनू ही जीरो रैफरेंस लैवल मनना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ H की हो जू सिर्फ इन्नी। तो तीजा कहता नहीं मैं तो जिथे पेन पिया उन्होंने ही रैफरेंस लैवल मनना, ਉਹਦੇ ਲਈ आंसर जीरो है। हुण तिन्नां दा आंसर जीरो होएगा, सेम डिफरेंट होएगा, पर तिन्नां नूं इह नाल लिखना पएगा कि मैं आंसर कैलकुलेट करन लगे रैफरेंस किहनूं मन्निया, ठीक है। पर जे मान लो मैं पेपर च कहता कि कमरे के फर्श नूं ही रैफरेंस मनना, फिर तिन्नां नूं उही मन के आंसर देना पएगा, फिर अपनी मर्जी नहीं चलनी, है ना। तो जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है ना उन्होंने कैलकुलेट करन लई, उहदी वैल्यू कैलकुलेट करन लई सानू रैफरेंस लैवल ते जोर देना पैंदा, कंसीडर करना पैंदा। हुण जिद्दां कि आपां ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि पॉइंट चार्ज की कारण इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुंदी है Q/4πε0r, तो यह फार्मूला डिराइव करते वक्त असीं ये मन्निया वा कि जदों जिहड़ा इनिशियल पॉइंट है, जिहड़ा पॉइंट एट इनफिनिटी है, उसका पोटेंशियल की है चार्ज करके जीरो है। तो हुण बेटा इसी तरीके नाल जदों असीं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल नूं डिफाइन करते हैं तो ਉਹਦੇ ਲਈ सुनो आ सारे स्टैप्स तुसी सारे रिपीट करने, वर्क डन तक पहुंचना ही पहुंचना वा, है ना। बस लास्ट पे तुसी पता की ऐड करना वा, लिख लो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पहला स्टेटमेंट लिख लो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in an electric field
is defined as work done against the electric torque to rotate the dipole from perpendicular orientation मतलब इनिशियल एंगल थीटा 190 डिग्री लेना टू परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन ब्रैकेट च लिख लेना थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री टू फाइनल ओरिएंटेशन। हुण जिहड़ी फाइनल ओरिएंटेशन है थीटा 2 उहनूं कल्ला थीटा भी लै सकते हैं क्योंकि थीटा 190 हो गया ना फिक्स, तो थीटा 2 नूं थीटा 2 लैन की जगह थीटा लिया जा सकता फाइनल ओरिएंटेशन। तो मतलब ये डेफिनेशन कहती है, ये डेफिनेशन कह रही है कि अगर ऊपर क्या है तो फाइनल हुण ये डेफिनेशन कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की जिहड़ी है वो वर्क डन के बराबर होएगी व्हेन थीटा 1 90 डिग्री ते थीटा 2 थीटा होएगा। ठीक है, गल सुनियो पुत्र। हुण तुसीं की करना, जदों ये आर्टिकल पेपर च आना तो तुसीं इत्थे तक सारे स्टैप्स रिपीट करने हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कड्ढण लई की करना, इस वर्क डन नूं यू दे बराबर कदों लिख पाना तुसीं, जदों थीटा 1 की लओगे ते थीटा 2 थीटा, है ना। तो की बन जू तुहाडा रिजल्ट, ये सारे स्टेप्स रिपीट करने। अच्छा, तो u बन जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 तो जीरो ही होंदा। ठीक है, डेरिवेशन च सारे स्टेप्स लिख के आने हैं, है ना। दो आर्टिकल्स बनाते हैं ना, मतलब इत्थे तक वर्क डन हो गया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का आ गया तो इस तो बाद आ दो लाइना एक लाइन ऐड करके ते आंसर कट देगा। सेम आर्टिकल ही है। समझ आई है ना गल दी। अच्छा, हुण देखो पुत्र ध्यान दिओ, मतलब अज तो बाद जे मैनू कोई कहे एक डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कड्डो, केड़ा फार्मूला माइंड जाना चाहिए, माइनस पीई कॉस थीटा। पी कौन है, डाइपोल मोमेंट। ई कौन है, ते थीटा कौन है, पी और ई च बनने वाला एंगल। समझ गए ना, थीटा कौन है, डाइपोल मोमेंट और इंटेंसिटी च बनने वाला एंगल। तेन दसिया इत्थे मैं की लिखिया, की लिखिया देख ये की है। हाँ, सारा कुछ लिखिया वा। अच्छा, हुण एक गल होर सुनो पुत्र, आ भी वैक्टर है पुत्र, आ भी वैक्टर है। जदों आपां दो वैक्टर्स ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का आंसर लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा नहीं हुंदा, तो फिर ए बी कॉस थीटा नूं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म च लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब आपां की सीखिया कि डाइपोल अगर इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है तो उसकी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
डाइपोल मूवमेंट के इंटेंसिटी के डॉट प्रोडक्ट के नैगेटिव के बराबर है ना। इदा लिखने का मैनू फायदा पता की हो, मान लो अगर मैनू डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू दे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिते होन ते इंटेंसिटी की वैल्यू दे भी रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिते होन, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कढ़न लई पी माइनस पीई कॉस थीटा की जगह डॉट प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स तो आपां आंसर कढ़ लेना। ये आपां यूज करांगे हुणी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो ये दोनों वाले आर्टिकल देखने नूं दो है पर इको ही है, सिर्फ थोड़ी जी चेंज ही है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट है स्कूल डेरिवेशन भी। तो इन्होंने दोनों आर्टिकल्स का टेस्ट होएगा परसों नूं, जिहड़ा 10 मिनट का हुंदा ना। कल नूं तां दूजा टेस्ट है रेगूलर वाला, क्योंकि इन्होंने दोनों चों आने के चांसिस होंगे ही है। हुण पुत्तर एक होर गल समझिए, वो की है, लिखो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस स्पेशल केसेस दे विच पुत्र वैन अगर थोड़ा जिहड़ा डाइपोल है वो पैरेलल टू मींस इलैक्ट्रिक डाइपोल दी डाइपोल मूवमेंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल। तो हुण देखो पुत्र, ये गल तां असीं ऑलरेडी सीख चुके हैं। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च डाइपोल जिद्दां मर्जी पिया होए, नैट फोर्स तां उहदे ते जीरो ही लगनी है। ठीक है, पर जदों डाइपोल मूवमेंट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे पैरेलल है तो टॉर्क भी जीरो हो गई। पता लगा क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होंदा। ते जदों ना किसी भी बॉडी दे ऊपर फोर्स भी जीरो टॉर्क भी जीरो, तो असी फटाफट कह देना कि ये बॉडी तो इक्विलिब्रियम च है। ठीक है, कहता। पर अगली गल भी सीखो, सुनो, क्योंकि असी पोटेंशियल एनर्जी कढ़ रहे हैं। इधर देखियो पुत, हुण थोड़ा डाइपोल इंटेंसिटी दे पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री होने करके cos 0 1 है, मैक्सिमम होंदा cos 0 1। तो u की वैल्यू जी है वो माइनस पीई हो गई। जे माइनस ना होंदा तो यह मतलब u मैक्सिमम होनी सी, पर हुण मिनिमम हो गई। समझ आई गल? क्योंकि नैगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम होंदी है ना। अच्छा, हुण गल की याद रखनी है, जदों थोड़े सामने बॉडी के उपर ना तो फोर्स लग रही है ना टॉर्क लग रही है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम च है, तो उत्तों पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो उस इक्विलिब्रियम नूं असीं पुत्र कहने आ
स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जे अज तो बाद कोई पूछे कि इलैक्ट्रिक डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम च कदों होऊ, जदों पैरेलल होऊ। ते जां जे ਉਹ कहे कि अगर डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो केड़ा इक्विलिब्रियम होऊ, स्टेबल होऊ। और वो इदा क्यों है, वो सारी एक्सप्लेनेशन आपां करती। समझ आई गल, याद रखने आ। और इत्थे नहीं है, जिथे भी जदों भी तुहाडे सामने किसी बॉडी के उपर नैट फोर्स जीरो है, नैट टॉर्क जीरो है और वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और दूसरा केस व्हेन P इज एंटी पैरेलल, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री ਲਈ भी साइन 0 डिग्री 0, साइन 180 डिग्री भी 0 ही ਹੁੰਦਾ पुत्र। बट cos 180 डिग्री -1 ਹੁੰਦਾ। मतलब बोलो समझ लग गई है। तो जदों थोड़ा डाइपोल इंटेंसिटी दे एंटी पैरेलल होएगा तावी वो इक्विलिब्रियम च होएगा, पर उस वक्त वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने करके वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होएगा। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम च की फर्क है, नेट फोर्स दोनों केसेस च जीरो, नेट टॉर्क दोनों केसेस च जीरो, बट पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो की करिए ना, की लिखा हुआ है अज तक लिखना बस। कोई हाल नहीं तेरा भाई, वो तो मैं या अगे न्यूमेरिकल च वरतने हैं ना फार्मूला, तां मैं उन्होंने बचा के रखा। समझ आई है गल, हुण लग गई। तो हुण ये ना सैपरेटली भी फॉर 1 मार्क ये आ सकते हैं डिस्कस करने, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। तो इनू इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। अच्छा हुण बेटा असाइनमेंट खोलो मोबाइल ते 1.4 जी 1.4 सेंड की सी ना, वो डाइपोल वाला काम सी। वन पॉइंट फोर असाइनमेंट, ठीक है आ गई। ये हुण न्यूमेरिकल्स निकालो।
देखो बेटा हुण क्वेश्चन तुसी निकालना वा हाँ इस तो पहला तो नहीं कोई आया होना ना हाँ आ है 18 ते देखो बतो 18 1.4 क्वेश्चन नंबर 18 है ना पेज नंबर 18 ते क्वेश्चन हैगा ना पढ़ो तो स्टेटमेंट है दी पहला आप रीड करो एक बार कर ली है बोल रक्षित होने की दिता है लेंथ कितनी 4 सेंटीमीटर ठीक है ठीक है ठीक है नैनो कूल ठीक है हुण देखो पुत्र ध्यान दियो टॉर्क जिस वक्त एंगल 60 डिग्री है दिती है और जिस वक्त एंगल 60 डिग्री है पोटेंशियल एनर्जी कढ़नी है फार्मूलाज टॉर्क दा पीई साइन थीटा ते पोटेंशियल एनर्जी दा माइनस पीई कॉस थीटा रेशो ले लीए क्योंकि सानू पीई लोड़ ही नहीं पई तो टॉर्क ओवर यू बन गया माइनस टेन थीटा तो यू बन गया माइनस टॉर्क ओवर टेन थीटा लो बिना पी कड्डे ही काम बन गया ना अपना तो हुण टॉर्क दिती हुई है तो टेन 60 डिग्री √3 हुंदा तो आंसर -4 जूल आ गया थोड़ा है ना तो साइमल्टेनियसली आप दो इक्वेशंस बना के उन्होंने सॉल्व कर लिया ये 18 पेज वाला सी न्यूमेरिकल है हुण उस तो बाद 22 वाला देखो ट्वेंटी टू वाला 1.4 है पुत्र ये तो वो आ गया ना भी जे डाइपोल नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च होए तो वो ते फोर्स लगनी है टॉर्क में है वो वाली ऑप्शन वो घुमाया सी जिहड़ा पेपर च भी पाया है 90 डिग्री 22 पेज से होना 22 ये नहीं पुत्र नहीं आ वाला सॉरी नहीं ये तो किए हुए टॉर्क वाले ये सॉरी आया ये आ वाला 26 है ना आ वाला 26 आ रहा देखो की आ रहा देखो स्टेटमेंट पढ़ो तेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल है इसका मतलब पहला θ1 की है 0 डिग्री फिर तो फाइनली थीटा करता 60 डिग्री है ना तो एक करंट वर्क कितना किया W फिर वो की कहता अगे बढ़ो
हाँ तो जे मान लो आप 0 तो 60 ਲਈ वर्क W किया तो 0 तो 180 ਲਈ कितना वर्क होएगा, है ना। तो आ फार्मूला पहला केस W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 60 माइनस कॉस 0 और यही फार्मूला सैकेंड केस च W की जगह W डैश माइनस पीई कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस रेशो ले लियो, है ना। तो W डैश और W का रिलेशन आ जाएगा, मतलब जो सैकेंड केस का वर्क डन है वो इनिशियल वर्क डन की टर्म च आ जाएगा। पता लगा, लिया होर देखिए। हुण जिहड़ा 27 है पुत्र देखो, है ना। इनू सॉल्व कर लियो वैल्यूज पुट करके। 27 देखो पुत्र, ये IIT वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा जा ध्यान दो। पहला स्टेटमेंट नू 2 मिनट लिए आराम नाल पढ़ो। पढ़नी शुरू करो, स्टेटमेंट आराम नाल अपने आप पहला पढ़ो। 27 पढ़ ली है। हुण दसो की गिवन है इहदे च, अरगुन। टॉर्क 0.2 न्यूटन मीटर है व्हेन थीटा 30 डिग्री है, ठीक है। होर जो थीटा 180 डिग्री है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी 0 लेनी है, उदो 0 लेनी है। जो डायरेक्शन सेम है, मतलब जो थीटा 0 डिग्री है उस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना। हुण गड़बड़ पता कितने होनी, इत्थे ध्यान दियो पुत्र। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आही है ना, तो सानू लगता कि पोटेंशियल एनर्जी का तो फार्मूला वा, तो काम की है, कुछ भी नहीं है। भी सानू टॉर्क दी है, तो इस फार्मूला तो आप टॉर्क पीई साइन थीटा होंगी ना पुत्र, तो टॉर्क 0.2 है तो साइन 30 डिग्री है, साइन 30 हाफ होने करके पीई की वैल्यू आ गई 0.4। मतलब आ जिहड़ा पोर्शन है ये तो पीई दे बारे इंफॉर्मेशन मिल गई सानू। तो रह गई गल पोटेंशियल एनर्जी कड्ढण दी, तो एंगल दिता होया पोटेंशियल एनर्जी कड्ढनी है, साडे दिमाग च किहड़ा फार्मूला आ जाना, माइनस पीई कॉस थीटा। तो आ फार्मूला च असी थीटा 0 लेना, पर आंसर गलत हो जाना। क्यों? क्योंकि आ फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का उदों एप्लीकेबल है जदों 90 डिग्री ते पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना। नीचे वाला भी नहीं,
हुण इत्थों बनाना पैना आपां नूं, ठीक है। वो कितना बनाना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखो पुत्र, देखो आ है वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फील्ड या फोर्स या टॉर्क, और ये कंजरवेटिव टर्म है। कंजरवेटिव दा वर्क डन हमेशा किहदे बराबर हुंदा, चेंज इन माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखनी, WC +1 च दस्सिया जांदा, WC वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स माइनस डेल्टा U। ये गल्लां याद रखनियां पैणियां IIT लई। तो हुण बेटा इस न्यूमेरिकल नूं सॉल्व करन दे लई आपां की करांगे, DWE अगर टॉर्क इदां वा तो आ वर्क डन नूं आपां माइनस DU लिख सकते हैं पुत्र। ये किहने दस्सिया मैनू, तो मैनू याद होना चाहिए, इत्थे लिख लेना कि वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक टॉर्क, वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा अगली गल सुनो, क्योंकि ये स्मॉल वर्क डन है ना, तो जी माइनस है वो भी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, डेल्टा U की जगह DU आ गया। अच्छा माइनस माइनस कट्टे गए, DU इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क होंगी है PE, आहा ते आपां जदों इंटीग्रेट करना इनू, लिमिट्स की लैनी है पुत्र, तो लिमिट्स लैनी है कि जदों थीटा 180 डिग्री है, मतलब आ इंटीग्रेशन थीटा लई है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो जदों थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक, मतलब आ स्टैप्स है जे हुण याद रखने पैने, क्यों इदां सोचा गया। तो हुण इस केस दे विच आ तां बन जाना U, आ तां कांस्टेंट है, तो इत्थे मैं एक स्टैप होर लिख देना है ना, तो साइन थीटा नु इंटीग्रेट करो माइनस कॉस थीटा, तो U इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, तो -2 PE हो गया। बट PE की वैल्यू आप 0.4 कट चुके हैं, तो इट मीनस U कितना आ जाना -0.8 जूल, है ना। मतलब गल नूं पकड़ना पैना तुहानूं। ये टिपिकल न्यूमेरिकल्स है, इन्हों थोड़ा जिहा 2-4 बारी बार बार देखना पैना रूटीन च। ये रूटीन वाला काम नहीं ना चलना, भी फार्मूला दसिया सी, ये थोड़े हट के है, इन्हों की लेबलिंग कर ली दी है, इन्हों डबल ट्रिपल स्टार कर लो भी, ताकि ये जदों भी कापी खोलो इन्हों रिवाइज जरूर करना, हट के है थोड़ा थोड़ा प्लैंड वे ना चलना पएगा तुहानूं। लिया होर देखियो, एक दो होर है गया। ट्वेंटी नाइन्थ देखो पुत्र पेज, पेज नंबर 29।
29th पढ़ो स्टेटमेंट। आ फार्मूला लगना है ना। हुण इहदे विच दो चार्जिस है ना, किहड़े किहड़े? -4 माइक्रोकूलम ते दूजा +4 माइक्रो है। इहदे कोआर्डीनेट्स किहड़े है? 0 4 104 और इहदे 5 है ना। तो पहला पुत्र इत्थे तू सानू बनाना पैना L वैक्टर फाइनल एक्स फिर P वैक्टर बनाना पैना। ठीक है, माइक्रोकूलम नूं आपां 4 × 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते ना। तो इत्थे कूलम मीटर यूनिट अलग कर दो। तो हुण आ बन गया तुहाडा, इहदे मतलब Px की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻6, Py की वैल्यू आ गई -4, Pz की आ गई +4, जबकि E की वैल्यू कितनी दी है? 0.2 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। इतने ध्यान दियो पुत्र, 0.2 आई कैप। तो ये EX आ गया, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर नू कन्वर्ट करना है ना, सेंटीमीटर के मीटर बनाने। इतने हुणे ये भी गड़बड़ होनी तुहाडे कोल। आ बन जाए, समझ गए? जबकि EY की है 0, EZ भी 0 है, क्योंकि सिर्फ आई कैप ही है ना। हाँ, इतने पुट करो है नहीं, यहाँ सेंटीमीटर है, ऊपर कूलम मीटर है, गैप है ना। ये ध्यान च रखने पैना तुहानू यूनिट्स बारे भी। लास्ट पेज पे आ जाओ ये। देखो बेटा, लास्ट पे आओ। की गिवन है? एक सिस्टम मॉलिक्यूल का बनया होया और एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट कितनी दी पुत? मीटर। फिर अगे बढ़ो, और एक मोल ये सबसटेंस जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड चलाई कर रहा। लास्ट लास्ट जिहड़ा ना न्यूमेरिकल लास्ट है ना, ਇਹਦਾ मतलब कुल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 1 मोल। कुल कितने डाइपोल्स हो गए? 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर के बराबर है ना, ये गल हो गई। अच्छा, हुण इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है पुत? कितनी पर मीटर?
हाँ पहला की सी डायरेक्शन, तो गल सुनो, पहला सीगी उन्हें क्या ये वर्ड आप यूज करना 2-3 दिन च सीखांगे। पोलराइजेशन का मतलब है कि सारे डाइपोल्स इलैक्ट्रिक फील्ड वाल सीगे पहला, मतलब पहला थीटा की सीगा 0 डिग्री, बाद चो कितना हो गया 60 डिग्री। तो एक डाइपोल नू 0 तो 60 डिग्री घुमान लई कितना वर्क डन करना पऊ, आही है ना, ठीक। ते सारे डाइपोल्स नू घुमान लई टोटल वर्क डन नाल की कर देंगे एवोगैड्रो नंबर नाल, और ये वर्क डन हुण एक्चुअली देखो ये थानू शुरू च भी मैं गल दसी सी पुत्र भी जिहड़ा तुहाडा माइक्रोवेव ओवन है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੋਏ ਲਾਈਟ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। तो ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਹੈ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਹੀ ਖਾਣੇ, तो ਜਾਂ कोई होर खाण वाली चीज़ गर्म करते हैं, वो बेसिकली पानी के कंटेंट्स मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जोड़े पानी के मॉलिक्यूल्स है वो डाइपोल है। तो उन्होंने जो वो इलैक्ट्रिक फील्ड घुमाता वा रोटेट करता वा, तो वर्क डन जो होंगे वो हीट च कन्वर्ट हो जाता। तो यदा मतलब इतने जो टोटल वर्क डन है वो सारा हीट के कन्वर्ट होएगा। उन्हें लिखा भी होया ना स्टेटमेंट च भी जो वर्क डन है वो 100% लिखा हीट च कन्वर्ट, पोलराइजेशन भी है प्लस हीट भी पैदा हो रही जी है ना, वो वर्क डन तो आई ये हीट च कन्वर्ट हो। तो लास्ट देखो लियो, तो लास्ट आ गया हुण इस तो पहले वाला न्यूमेरिकल 32 पेज से, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर ये भी +1 का कंसैप्ट आ गया इनू सॉल्व करने लई। स्टेटमेंट पढ़ो पुत्र, सैकेंड लास्ट पेज से जो न्यूमेरिकल है ना, वो की दिता होया एक इलैक्ट्रिक फील्ड है यूनीफॉर्म, सुनो जदों यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच डाइपोल रखा जाता, अगर वो डाइपोल मूवमेंट इलैक्ट्रिक फील्ड नाल एंगल बनाए तो टॉर्क किहदे बराबर होंदी है, PE साइन थीटा होंगी पुत, ठीक। और ये टॉर्क डाइपोल नू किधर नू घुमांदी है, इलैक्ट्रिक फील्ड वाल। इदां क्यों, क्योंकि आपां हुण एंगल डिक्रीज करने वाली गल पहला सीख लई सी, हुण उहदे नाल अगली गल, क्योंकि जदों डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड वाल नू आंदा तो इलैक्ट्रिक फील्ड दे जदों पैरेलल हुंदा तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम च आ जांदा है ना। अच्छा हुण होएगा की, गल सुनियो पुत, तो आ जिहड़ी टॉर्क है ये इस डाइपोल नू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ते लैके आऊ, पर हुण इस न्यूमेरिकल च उन्हें बड़ा साफ साफ लिखा कि जिहड़ा तुहाडा डाइपोल है ना वो दो चार्जिस तो बनिया ही होया, प्लस हर चार्ज का मास भी दिता वा, देखो तेरा, और दोनों चार्जिस नू जोड़न वाली लाइन की लेंथ L दी हुई है, दी है ना। यदा मतलब थोड़े इस डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट P है QL के बराबर, पर अगली गल पता की आ गई, हुण इधर देखियो पुत, जदों ये डाइपोल ते टॉर्क लगी इन्हें इदा घूमना है ना, तो जदों कोई चीज घूमती है ना तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ वाली टॉर्क किहदे बराबर होंदी है, ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ते एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब +1 का कंसैप्ट आ गया। टॉर्क की वैल्यू किसी भी बॉडी ते लगन वाली टॉर्क जिदा फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होंदी है, उदा ही टॉर्क मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होंदी है।
ठीक है। अच्छा सुनो एक गल होर, हुण पुत्तर क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन हैगी है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, तो जेड़ी भी फोर्स जेड़ी भी टॉर्क स्टेबल इक्विलिब्रियम वाल लगे उन्होंने असी रीस्टोरिंग टॉर्क कह देंगे, तो रीस्टोरिंग होने करके असी उहदे नाल माइनस साइन जोड़ देंगे। समझ गए? ये मतलब ये भी टिपिकल न्यूमेरिकल है, इनू भी हाईलाइट करके इनू चंगी तरह क्रैमिंग कर लेनी है। अच्छा हुण उन्हें साफ साफ देखो तो इस स्टेटमेंट च कहा वा कि एंगल छोटा वा, कुछ इदां दा कहा वा, देखो तो हाँ हुण ओहदा फायदा असी की लेना कि वैन थीटा इज स्मॉल तो असी साइन थीटा नू की लिख सकते हैं कला थीटा, तो साडा फार्मूला बन जाना अच्छा हुण पुत्र अल्फा बन गया माइनस पीई थीटा, ठीक है। अच्छा हुण जिद्दां ना एक्सेलरेशन हुंदी है डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, उदा ही एंगुलर एक्सेलरेशन नू लिख सकते हैं डी स्क्वेयर थीटा बाय डी टी स्क्वेयर। अच्छा हुण आ जिहड़ा फार्मूला असी ना इक्वेजन ऑफ एस एच एम पढ़ते आए सी, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, मतलब थानू कहा भी ये प्लस वन नाल रिलेटेड है, ये बहुत कुछ। हुण फर्क की है, इत्थे वेरीएबल एक्स सी इत्थे थीटा हो गया, तो जदों आपां इहनूं इक्वेट करांगे तो अगर कोई बॉडी ऑसीलेट करती है तो वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होंगी ना, तो इस डाइपोल की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की हो गई ओमेगा किहदे बराबर पीई बाय आई, तो ओमेगा हो गया अंडर रूट पीई बाय आई, ते टाइम पीरियड की है आ गया टाइम, मतलब ये जिहड़ा डाइपोल है ये इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क लगन करके जदों स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा उत्थे रुकेगा नहीं, इनू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगे नू लै जाएगा, मतलब ये इत्थे जाके रुकेगा नहीं अगे नू चल जाएगा, है ना। तो हुण ये जदों अगे नू जा रहा तो टॉर्क इनू पहला रोकेगी फिर इनू वापस ले आएगी, पर फिर नहीं रुकेगा, फिर इदा चल जाएगा, मीनस ये ऑसीलेट करेगा, और इसका टाइम पीरियड आ फार्मूला है। अच्छा हुण इस फार्मूला च पी कितना लेना तुसी QL, और आई की है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन आया सेंटर पॉइंट, तो आ डिस्टेंस है L/2 तो यदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होएगा पुत्र, हुण एक सिस्टम दो पार्टिकल्स का बनया, तो दो पार्टिकल्स के बने हुए सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होंदा पहले पार्टिकल का मास m1r1 स्क्वेयर प्लस m2r2 स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा m L स्क्वेयर बाय 2 बन जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा हुण एक होर गल का ख्याल रखना, ये टिपिकल न्यूमेरिकल्स है, देखो पुत्र ये उन्हें टाइम पीरियड ही कड्ढन नूं कहा सी कि नहीं,
हाँ टाइम पीरियड का मतलब ਹੁੰਦਾ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कितना कंप्लीट ਹੁੰਦੀ है आ है एक्सट्रीम पोजीशन। तो इत्थों पहुंचू मीन ते, मीन तो पहुंचेगा एक्सट्रीम ते, एक्सट्रीम तो वापस मीन ते, मीन तो फिर एक्सट्रीम ते। आ चार हिस्सिਆਂ ने मिलके एक ऑसिलेशन की ना। वो इदा भी कह सकता वा कल नू पेपर च कि डाइपोल नू एक्सट्रीम तो मीन तक पहुंचने लिए टाइम दसो, तो वो टाइम पीरियड का 1/4 हो जाएगा। मतलब उत्थे फिर आंसर की लिख के आओगे ਇਹਦਾ 1/4। मतलब क्वेश्चन वही है बिल्कुल, है ना। वो टाइम पीरियड कड्ढन की जगह कह सकता टाइम टेकन बाय डाइपोल टू मूव फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। वो इस टाइम पीरियड का 1/4 आंसर आएगा। तो थोड़ा जा फर्क नाल ही वो सारा कैलकुलेशन तो वही रही है, लास्ट स्टैप ऐड हो गया थोड़ा। तो इन्होंने चीज़ों का ख्याल रखना पैना। ठीक है। तो